नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 16 अक्टूबर 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार शनिवार, मास अश्विन मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि अगर देखें तो एकादशी तिथि होगी जो शाम को 5:37 तक रहेगी। उसके बाद में द्वादशी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो धनिष्ठा नक्षत्र होगा जो सुबह 9:22 तक रहेगा। उसके बाद में शतभिषा नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में जारी है। आज की चंद्र राशि होगी कुंभ। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं, सुबह 11:49 से 12:35 तक। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं, सुबह 9:20 से 10:46 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज चतुर्थेश होकर चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में 11वें भाव में। चतुर्थेश का 11वें भाव में होना भले ही अपने घर से 6वें 8वें का संबंध है, लेकिन ये आपको बढ़िया सफलता देंगे। भूमि भवन महान से लेकर आपको कोई निर्णय लेना है या ये चीज़ें आपको खरीदना है तो उसके लिए समय आज का बहुत ही बढ़िया है। वैसे देखें तो चंद्रमा के ऊपर कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में रहेंगे तो थोड़ी सी मानसिक अशांति आपको हो सकती है। आय के हिसाब से स्थिति अच्छी है, थोड़ा सा आय में उतार चढ़ाव होगा। जैसे चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है उस हिसाब से ही आय में उतार चढ़ाव हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता बढ़िया मिलेगी। मेष राशि वालों के लिए अच्छा योग है। नौकरी परिवर्तन बदलाव की स्थिति है, आप प्रयास करें। हालांकि एक चीज़ आप अवश्य ध्यान रखें, जो भी कार्यक्षेत्र संबंधित निर्णय आप लें उसको सावधानी पूर्वक एनालाइज करके ही ले लें। अगर हो सके तो उससे संबंधित आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनका ओपिनियन एक बार अवश्य लें। छठे भाव में सूर्य मंगल बुध है, आपको पराक्रम की सलाह दे रहे हैं। जितना ज़्यादा पराक्रम आप करेंगे उतना लाभ होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं तो समय बहुत ही बढ़िया है। छठे भाव में सूर्य मंगल को बढ़िया मानते हैं। हालांकि बुध यहाँ पे भी है जो कि आपके लिए तृतीयेश और षष्ठेश भी है, तो खान पान पे नियंत्रण आप अवश्य रखें। भोजन वगैरह अगर आप सात्विक लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। शुक्र केतु भी अष्टम भाव में आपको सलाह दे रहे हैं कि खान पान पे नियंत्रण रखें, वाद विवाद से बचे। वृषभ राशि के तृतीयेश होकर चंद्रमा रहेंगे। आज दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण आज राहु के नक्षत्र में होगा जो कि बहुत ही बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में आपको आज निरंतर पराक्रम की जरूरत है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी आपकी अच्छी होगी। चंद्रमा को दशम भाव में बहुत ही बढ़िया नहीं मानते हैं क्योंकि चतुर्थ भाव में वो दिग्बली होते हैं और यहाँ पे वो बल से विहीन। कार्यक्षेत्र में आपको विपरीत का सहयोग बढ़िया मिलेगा, लेकिन पराक्रम में आपको विशेष ध्यान देना है। पराक्रम से चूकना नहीं है। चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, बहुत ही बढ़िया है, जो घर का माहौल बढ़िया रखेंगी। घर के लिए कुछ नई चीज़ें आप खरीद सकते हैं। अगर आपको इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह का काम करना है उसके लिए भी समय आज का बहुत ही अच्छा है। भाग्य भाव में गुरु और शनि का योग। अगर आप पराक्रम करते हैं, आप पुरुषार्थ करते हैं तो भाग्य का भी सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। विद्यार्थीगण कुछ नया सीखने के लिए प्रयत्नशील रहें। उच्च शिक्षा से अगर आपको जुड़ना है तो भी समय बहुत ही बढ़िया है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आप निवेश कर सकते हैं, उसके लिए स्थिति अनुकूल है। सप्तम भाव में शुक्र केतु है जो आपको म्यूजिक, मीडिया, डांस में रुचि बढ़ाएंगे। हालांकि दाम्पत्य जीवन वालों को थोड़ा सतर्क भी अवश्य रहना है। वाद विवाद से दूर रहें। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं उनको भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास लेके आगे बढ़ना है। वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मिथुन राशि के धनेश होकर चंद्रमा रहेंगे भाग्य भाव में। महाधनी योग जैसी स्थिति है। फैमिली का सहयोग आपको बढ़िया मिलेगा। जो लोग पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर आपका कोई इशू है वो आपका सॉल्व हो सकता है। पिता द्वारा सहयोग भी आपको बढ़िया मिलेगा। माता पिता का सम्मान करें। मिथुन राशि के अष्टम भाव में होंगे गुरु और शनि। गुरु का यहाँ पे नीच भंग्य हो गया है, लेकिन फिर भी वाद विवाद से आपको दूर रहना है। शनि की दृष्टि भी दशम भाव पर है जो कि कार्यक्षेत्र में आपको मेहनत ज्यादा करने की सलाह दे रहे हैं। फैमिली के साथ, ससुराल पक्ष के साथ किसी भी तरीके के वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। शुक्र केतु भी छठे भाव में है जो कि रोग रिपू ऋण का है। खान पान पे नियंत्रण रखें, एक्सपेंसेस पे नियंत्रण रखें, भोग की तरफ ज्यादा रुझान ना बढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन वालों को भी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद की संभावना लग रही है। सूर्य मंगल बुध भी चतुर्थ भाव में है। बुध यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मानते हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है,
तो कार्य क्षेत्र में सफलता बढ़िया मिलेगी। भूमि भवन वाहन का सुख भी आपको आज अवश्य प्राप्त होगा। वाद विवाद से दूर रहें। चंद्रमा भी आपको छोटी मोटी यात्राएं आपको अवश्य करवाएंगे, कार्य क्षेत्र को लेकर हो, फैमिली ट्रिप को लेकर हो, जो कि अच्छी स्थिति है। कर्क राशि, कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा रहेंगे आज अष्टम भाव में। तो लग्नेश का अष्टम भाव में होना कहीं ना कहीं अवयोग जैसी स्थिति है। अपनी घर से 6वें 8वें का संबंध है और ये चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, मतभेद, माता की सेहत को लेकर समस्या हो सकती है। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम अवश्य करें। साथ साथ में ही शिव जी की आराधना भी आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। राहु का भ्रमण 11वें भाव में बहुत ही बढ़िया है, जो आपको बढ़िया सफलता देंगे। आय के नए अवसर आपको आज प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र केतु पंचम भाव में है और राहु की दृष्टि उनके ऊपर है, तो विद्यार्थियों को विशेष सतर्क रहना है। मन भटकाव की स्थिति हो सकती है, इसका असर कहीं पढ़ाई के ऊपर ना पड़े, इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है। जो लोग म्यूजिक, मीडिया, सिनेमा, डांस इनसे रुचि रखते हैं या इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके लिए समय अच्छा है। तृतीय भाव में सूर्य, मंगल, बुध भी आपको विशेष सफलता देंगे। राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग से संबंधित कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। पिता और माता के सलाह मशवरे के साथ अगर कुछ व्यापार करते हैं तो विशेष लाभ होगा। राइटिंग कार्य क्षेत्र को लेकर भी आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज मिल सकती है। मीटिंग या एग्जीबिशंस, सेमिनार्स आपको अटेंड करने का मौका मिलेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के व्यय होकर चंद्रमा रहेंगे सप्तम भाव में। ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में मतभेद, एक्सपेंसेस, हेल्थ को लेकर छोटी मोटी समस्या हो सकती है। व्यय का सप्तम भाव में होना आपको सूचना है कि बिजनेस पार्टनरशिप को सावधानी पूर्वक करनी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वाद विवाद, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, कोर्ट कचहरी की समस्या हो सकती है। चंद्रमा की दृष्टि प्रथम भाव पर है, तो आपको कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनेस आपके स्वभाव में आएगा। वैसे सिंह राशि वाले काफी अनुशासन प्रिय रहते हैं, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि की वजह से कहीं ना कहीं एक कोमलता, मधुरता भी आपके स्वभाव में दिखने को मिलेगी। शुक्र केतु भी चतुर्थ भाव में बहुत बढ़िया है। शुक्र को चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं यहाँ पे, तो घर का माहौल बढ़िया होगा। लैंड प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं। धन भाव में सूर्य, मंगल और बुध भी बहुत ही अच्छे हैं। वाणी का उपयोग आप सही से करते हैं तो विशेष सफलता मिलेगी। जो लोग मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी इनसे जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ होगा। शनि की 6ठे भाव में है, तो खान पान पे विशेष नियंत्रण रखें। भोजन वगैरह अगर आप सात्विक लेते हैं तो आपको काफी लाभ होगा। पेट संबंधित समस्या को बिल्कुल इग्नोर ना करें। कन्या राशि, कन्या राशि के आयुष होकर चंद्रमा रहेंगे 6ठे भाव में। ये अपनी घर से 6वें 8वें का संबंध है, यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। कहीं ना कहीं आपकी आय रोक रिपो ऋण में व्यतीत हो सकती है, इसके ऊपर विशेष ध्यान रखें। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखना है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अगर आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क अवश्य लेना पड़ेगा। आज कैलकुलेटिव रिस्क आप ले सकते हैं। बिजनेस में निवेश को लेकर हो, चीजें खरीदने को लेकर हो, आप डेफिनेटली आज आप कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं। प्रथम भाव में सूर्य, मंगल, बुध भी है। बुध यहाँ पे अपने मूल त्रिकोण राशि में है, लेकिन साथ में सूर्य, मंगल भी है, जो कहीं ना कहीं आप में स्वभाव में उग्रता, वाणी में कटुता, मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसका असर कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं वो प्रयास करें, उनको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके उनको अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। हालांकि उच्च शिक्षा वगैरह से विद्यार्थी जुड़ सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी होती आज दिख रही हैं। फैमिली ट्रिप हो, लेजर ट्रिप हो, ये भी कहीं ना कहीं आपका प्लान आज हो सकता है। स्त्रियों का सम्मान करें, वाद विवाद से दूर रहें। पत्नी के नाम से कुछ जगह पे आपको निवेश करना है, उस समय बहुत ही अच्छा है। तुला राशि, तुला राशि के दशमेश होकर चंद्रमा रहेंगे पंचम भाव में। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग वाली स्थिति है। चंद्रमा को पंचम भाव में अच्छा मानते हैं। 11वें भाव पर उनकी मित्र दृष्टि भी बहुत ही अच्छी है। हालांकि चंद्रमा जब पंचम भाव में हो तो जातक के स्वभाव में उतार चढ़ाव वाली स्थिति होती है, मूड स्विंग होता है। इसका असर कहीं ना कहीं आपके शिक्षा पर भी पड़ सकता है, पढ़ाई के ऊपर पड़ सकता है। पढ़ाई में उतार चढ़ाव वाले ग्रेड्स आ सकते हैं आपके, विशेष ध्यान दें। जितना ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे और जितना ज़्यादा कंसेप्ट आप शिक्षा में समझेंगे और उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो विशेष लाभ होगा। 12वें भाव में सूर्य, मंगल, बुध है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो विदेश से जुड़कर आप कार्य कर सकते हैं। समय अच्छा है। अगर आपकी स्थिति अनुकूल हो तो आप विदेश जाकर भी अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन का सुख बढ़िया मिलेगा। जो लोग नौकरी परिवर्तन
नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलोकेशन के लिए प्रयत्नशील है, आपको उसमें विशेष सफलता प्राप्त होगी। खान पान पे भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष से विशेष लाभ होगा। अगर आप ज्योतिष तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं तो भी आपको विशेष सफलता मिलेगी। कुछ नया सीखने का मौका आपको मिल सकता है। वृश्चिक राशि के भाग्य शुक्र चंद्रमा रहेंगे चतुर्थ भाव में। केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। चंद्रमा को चतुर्थ भाव में दिग्बली माना गया है और चंद्रमा आपके लिए एक योग कारक प्लैनेट भी है, जो कि घर का माहौल बढ़िया देंगे। भूमि भवन वाहन का सुख प्रचुर मात्रा में मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। प्रथम भाव में शुक्र केतु भी है, तो ये कहीं ना कहीं एक मस्त मौला स्वभाव आपका सबके सामने नजर आएगा। म्यूजिक मीडिया में आपकी रुचि बढ़ेगी। काफी व्यय आप अपने पर्सनैलिटी पे आज करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बढ़ेगा। हालांकि केतु भी है और सप्तम भाव में राहु होने के कारण मतभेद भी आपके हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में या पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी यात्राएं करने का मौका, विदेश जाने का भी मौका आपको प्राप्त हो सकता है। 11वें भाव में सूर्य मंगल बुध भी बहुत ही बढ़िया है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। आय में आपकी बढ़ोतरी होगी। पीएफ ग्रेजुएटी बोनस अगर आपने अप्लाई किया वो आपको प्राप्त हो सकता है। साथ साथ में ही कहीं ना कहीं इंसेंटिव्स बोनस भी आपको प्राप्त होंगे। धनुराशि के अष्टमें होकर चंद्रमा रहेंगे तृतीय भाव में। आज लैंड, प्रॉपर्टी या पैतृक की संपत्ति संबंधित कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हो सकता है। वाद विवाद से आपको दूर रहना है। चंद्रमा तृतीय भाव में, पराक्रम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपका हो सकता है। चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है, तो पराक्रम आपको निरंतर करना है। छोटी मोटी यात्राएं आज आपकी हो सकती है। माता पिता के साथ सलाह मशवरा करके अगर कोई आप निर्णय लेते हैं तो विशेष लाभ होगा। धनुराशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया समय है। नौकरी परिवर्तन, नौकरी रिलोकेशन, नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको प्राप्त होगी। इंडस्ट्री वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो भी समय बहुत ही बढ़िया है। दशम भाव में सूर्य मंगल बुध है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि होने के कारण कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। बोनस, अगर आपका प्रमोशन ड्यू है वो आपको प्राप्त होगा। धनुराशि वालों के लिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, तो पेशेंस, हार्डवर्क करें, अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखें, गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखें, जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। शुक्र केतु 12वें भाव में आपका भोग की तरफ रुझान बढ़ाएंगे। शुक्र को 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक मानते हैं, जो आपको बढ़िया सफलता देंगे। घर का माहौल भी बढ़िया रहेगा। हालांकि एक्सपेंसेस के ऊपर आप विशेष नियंत्रण रखें। मकर राशि के सप्तमें होकर चंद्रमा रहेंगे द्वितीय भाव में। ये अपनी घर से 6वें 8वें का संबंध है और ये आपके दाम्पत्य जीवन हो, पत्नी के हेल्थ को लेकर छोटी मोटी समस्या आपको हो सकती है, विशेष ध्यान रखें। बिजनेस पार्टनरशिप को भी आपको सावधानी पूर्वक करना है। मकर राशि वालों के लिए भी शनि की 7.5 का द्वितीय चरण है और प्रथम भाव में गुरु शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतनी है। प्रथम भाव में गुरु का भ्रमण आपको सपोर्ट अवश्य करेगा। हालांकि ये आपके लिए योग कारक ग्रह नहीं है, फिर भी विद्यार्थियों को शिक्षा को लेकर हो, धार्मिक कार्यों को लेकर हो, दाम्पत्य जीवन को लेकर हो, कहीं ना कहीं आप में एक सॉफ्टनेस या एडजस्टेबल नेचर भी आज देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी चीज है। एक दूसरे के प्रति दाम्पत्य जीवन में आपको समर्पित रहना है। शुक्र केतु 11वें भाव में बहुत ही अच्छे हैं। आय के हिसाब से स्थिति अच्छी होगी, लेकिन शुक्र केतु की दृष्टि पंचम भाव पर है, जो कहीं ना कहीं मन भटकाने का काम कर सकती है। इसका कहीं असर आपके पढ़ाई के ऊपर या ग्रेड्स के ऊपर ना पड़े, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। भाग्य भाव में सूर्य मंगल बुध बहुत ही अच्छे हैं। छोटी मोटी यात्राएं आपकी होंगी। विद इन इंडिया भी आपको काफी ट्रेवल करने को मिल सकता है। कुंभ राशि के षष्ठेश होकर चंद्रमा रहेंगे प्रथम भाव में। ये कहीं ना कहीं रोग रिपू ऋण की समस्या आपको आज दे सकते हैं। चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है, इसकी वजह से भी मूड स्विंग जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आलस्य आप में आज देखा जा सकता है, यहाँ पे आपको दूर रहना है। आलस्य से बिल्कुल दूर रहें। कुंभ लगन वाले काफी बुद्धिमान होते हैं, इसका उपयोग आज अवश्य करें। साइंस, टेक्नोलॉजी, इस फील्ड में अगर आपको जाना है, आईटी में जाना है, तो समय बहुत ही अच्छा है। छठे अष्टम भाव में होंगे सूर्य मंगल बुध, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, जो कि आपको ज्योतिषी तंत्र मंत्र में कुछ नया संशोधन करने का भी मौका प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों ने पीएफ ग्रेजुएटी बोनस अप्लाई किया है वो उनको प्राप्त होगा। वाणी का उपयोग भी आप सावधानी पूर्वक करें, किसी भी तरीके के वाणी में कटुता ना आए, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। दशम भाव में शुक्र केतु की युति है। शुक्र यहाँ पे आपको क्रिएटिव बनाएंगे। फैशन, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, मीडिया में आपकी रुचि बढ़ेगी। लग्नेश का 12वें भाव में जाना
कहीं ना कहीं परेशानी की भी सबब बनेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है, इसके लिए उनको पेशेंस, हार्डवर्क बिल्कुल नहीं छोड़ना। मीन राशि के पंचमेश होकर चंद्रमा रहेंगे 12वें भाव में। अपने घर से 6वें 8वें का संबंध, ये चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा को आज बाधित कर सकता है। मन भटकाव की स्थिति हो सकती है, पढ़ाई में मन न लगना, क्या कंसंट्रेशन की कमी, इसका असर ग्रेड्स पे आपके पड़ सकता है। निवेश को लेकर भी आपको सावधानी बरतनी है, निवेश आपको सावधानी पूर्वक करना है। चंद्रमा यहाँ पे आपको शीतजन्य रोग, सिर में दर्द, टॉन्सिल जैसी समस्या दे सकते हैं। आप डेफिनेटली डॉक्टर से एक बार चेकअप करवाएं। लग्नेश का 11वें भाव में होना बहुत ही बढ़िया है। आय के नए अवसर आपको अवश्य प्राप्त होंगे, जिससे आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, बुध है और तीनों ग्रह की दृष्टि भी प्रथम भाव पर है। तो दाम्पत्य जीवन में अगर आप एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, सोच समझ के व्यवहार करते हैं, तो ये तीनों ग्रह की युति आपको बढ़िया सफलता देगी। व्यक्तित्व के ऊपर उनका प्रभाव है जो कि अच्छी है। बिजनेस पार्टनरशिप अगर आप करते हैं तो थोड़ी सावधानी अवश्य बरतें। लेजर ट्रिप भी आपका बढ़िया प्लान हो सकता है। फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो, पिकनिक हो, वो भी करने का मौका आज आपको प्राप्त होगा। लैंड प्रॉपर्टी वगैरह में भी आप निवेश कर सकते हैं। इसका ज्योतिष सूत्र देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कुंडली में घटित होने वाला एक योग, जो कि एक दुर्योग में से एक है, जिसे हम लोग कहते हैं पाप कर्तरी योग। कर्तरी मतलब कैची। कोई भी दो पाप ग्रहों के बीच में अगर कोई ग्रह आता है या कोई भाव आता है तो उसे हम लोग पाप कर्तरी योग घटित हो गया है ऐसे मानते हैं। उदाहरण से अगर देखें, कुंडली का सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का है, विदेश यात्रा का है, तो उसमें अगर उसके दोनों तरफ मतलब 6ठे भाव में और 8वें भाव में अगर पाप ग्रह स्थित हो तो ये कहीं ना कहीं सूचना है कि आपको बिजनेस पार्टनरशिप को अवॉइड करना चाहिए, या अगर होते भी है तो भी मतभेद की स्थिति रहेगी कुंडली की बाकी की ग्रह स्थितियों के हिसाब से। उसी तरह दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं कलह का वातावरण, मतभेद, कभी कभी सेपरेशन, और बहुत ही अगर खराब परिस्थिति हो तो डिवोर्स तक की स्थिति उत्पन्न होती है। उसी तरह ही आप किसी भी भाव देख सकते हैं कि अगर कोई भी भाव या कोई भी ग्रह अगर पाप मध्यत्व में हो, दोनों तरफ उसके पाप ग्रह हो, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी के सामना करना पड़ सकता है। ये ऐसी स्थिति है जैसे अगर हम लोग जिस घर में रहते हैं, हमारे अगर नेबर्स दोनों साइड में गलत कार्य करने वाले लोग हैं या गलत आचरण के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होगा। तो उसी तरह ही ये स्थिति काम करेगी। आप भी अपनी एक बार कुंडली देखें, और अगर आपकी कुंडली में भी कोई भी ग्रह या कोई भी भाव पाप मध्यत्व में है, उसकी वजह से वो भाव कमज़ोर पड़ गया है, तो उससे संबंधित जो भी ग्रह है उनको मजबूत करने के लिए उनके बीज मंत्रों का जाप करना, उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करना, उनसे संबंधित जो भी रिश्ते हैं उनका सम्मान करना, और कुंडली की बाकी की स्थिति के हिसाब से अगर रत्न की जरूरत हो वो पहनना। इस हिसाब से हम उस ग्रह और साथ में उस भाव को और उस भाव के अधिपति को मजबूत कर सकते हैं। आप भी एक बार अपनी कुंडली में खोलकर एक स्थिति अवश्य देखें। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।